हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईएलए की इस दुनिया में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 को। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में साल दर साल आता रहा है और उम्मीद है कि आने वाले 2027 में भी ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करनी है। तो हम इसका अपोजिट मान लेते हैं, लिखते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। आप कह सकते हो कि कल्पना भी कर सकते हो कि कल्पना कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो किसकी फॉर्म में होगी? √5 बराबर होगा P/Q के। इसकी फॉर्म में हो सकती है। अच्छा, और जहां PQ क्या होते हैं, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जहां P, Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। अच्छा, Q इक्वल नॉट क्या नहीं होना चाहिए? Q इक्वल नॉट 0। Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। P, इसका HCF कितना आना चाहिए? 1। क्लियर? तो ये परिमेय संख्या की कंडीशन होती है कि जो भी परिमेय संख्या होगी P/Q के फॉर्म में होगी। P और Q इंटीजर्स होते हैं। Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और PQ का जो HCF है वो कितना आएगा? 1 आएगा। इसके अपॉन में एक 1 मान लेते हैं। √5 के में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसकी इधर करोगे P बराबर √5 और Q। क्लियर? अब यहां से क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का आप वर्ग करोगे, दिख रहा होगा आई थिंक। हाँ, दिख रहा है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये बनेगा इस P² बराबर √5। अगर √5 का आप वर्ग करोगे तो कितना बनेगा? 5। और Q का वर्ग करोगे तो Q²। क्लियर है? अच्छा, अभी यहां से देखोगे तो P² अपॉन ये 5 गुणा में है, गुणा की संख्या किधर आती है? भाग में, बराबर Q²। आप इसको मान लीजिए समीकरण 1। ये आपकी P²/5। अब हम क्या कह सकते हैं कि P² किससे विभाजित है? 5 से। P² 5 से P² 5 से विभाजित है, अतः P भी 5 से विभाजित होगा। क्लियर है यहाँ तक?
आपको सबसे पहले क्या करना है, √5 को एक परिमेय संख्या मानना है। जो √5 जैसे ही परिमेय संख्या मानोगे तो वो किसकी फॉर्म में होगी, P/Q की फॉर्म में। और परिमेय संख्या की ये कंडीशंस होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे P बराबर √5Q, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये बन जाएगा P² बराबर 5Q²। और 5 गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो P² किससे विभाजित हो जाएगी, 5 से। और जब P² 5 से विभाजित है तो P भी किससे विभाजित होगी, 5 से। अब आगे देखिए, माना आप यहाँ देख रहे हो P बराबर √5Q, तो जो संख्या यहाँ है 5, तो उतना ही लेना है आपको, P बराबर 5 और R। ये मान लिया, माना P बराबर 5R। फिर से हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, फिर से लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये बनेगा P² बराबर 5 का स्क्वायर 25 और R²। अब ये P² P² का मान कितना होता है, हम यहाँ से लिख देंगे समीकरण 1 से 5Q²। तो लिखेंगे P² का मान रखने पर, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, P² का मान रखने पर, समीकरण 1 से। तो P² का मान कितना है, समीकरण 1 से 5Q²। तो हम यहाँ लिख देंगे P² की जगह 5Q² बराबर 25R²। 5 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, Q²। और ये 5 गुणा में आएगा, इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में, बराबर R²। यहाँ हम फिर से कह सकते हैं कि Q² 5 से विभाजित है, अतः Q भी 5 से विभाजित होगा। हम क्या लिखेंगे, Q² 5 से विभाजित है। Q² 5 से विभाजित है, अतः Q भी 5 से विभाजित होगा। P भी 5 से विभाजित हो रहा है, Q भी 5 से विभाजित हो रहा है, तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि अतः P, Q का जो HCF है वो क्या है, बराबर 5 है। किसके, P और Q का HCF, क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है, 5 दोनों को विभाजित कर रहा है, P को भी Q को भी, तो HCF कितना हो गया, 5, जो कि किसके इक्वल नहीं है, P, Q का HCF इक्वल नहीं है किसके, 1 के, और होना कितना चाहिए था, 1 के बराबर। इसलिए हम लिखेंगे अतः हमारी मानी हुई अवधारणा गलत है। अतः हमारी मानी हुई अवधारणा गलत है, और √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है यहाँ तक भाई, ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और इसके बेस पर आपको मैं होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दे देता हूँ, √2, √3। इसी के बेस पर आप इन दोनों क्वेश्चंस को घर पर सॉल्व करिएगा। चलिए मैं इसको एक बार फिर से दोबारा आपको समझा देता हूँ।
देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है कि माना रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे ही रूट 5 परिमेय संख्या होगी तो वो किसके फॉर्म में होगी, पी अपॉन क्यू। जहां पी और क्यू क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। और पी क्यू का जो एचसीएफ है वो क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक की मल्टीप्लाई होगी पी में तो क्या आएगा पी, और रूट 5 की मल्टीप्लाई होगी क्यू में तो रूट 5 क्यू। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो पी का क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5। रूट 5 का स्क्वायर 5 और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इसको मान लिया हमने समीकरण 1। अब ये पी स्क्वायर 5 गुणा में है, बराबर से इधर आएगा तो किस में आएगा, भाग में यानी बट्टे में। तो पी स्क्वायर बट्टे 5 बराबर क्यू। अब 5 विभाजित कर रहा है किसको, पी स्क्वायर को। तो हम लिखेंगे पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः पी भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। अब p बराबर 5 आ रही है, कैसे मानेंगे और कब मानेंगे। आप यहाँ देखो, p बराबर रूट 5 है ना, तो यहाँ रूट 7 हो, रूट 2 हो, रूट 3 हो। अगर यहाँ रूट 2 होता तो p बराबर 2r, रूट 3 होता तो p बराबर p बराबर आप क्या मानते, 3r। मतलब जो संख्या यहाँ होगी वही आपको यहाँ माननी पड़ेगी। तो माना p बराबर 5r, फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर p स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, r का स्क्वायर r स्क्वायर। पी स्क्वायर का मान हमने अभी समीकरण 1 में देखा था कि कितना है, पी स्क्वायर का मान है 5 क्यू स्क्वायर। लो मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं। पी स्क्वायर का कितना मान है, 5 क्यू स्क्वायर। तो हमने समीकरण पी स्क्वायर का मान रखने पर, कहाँ से, समीकरण 1 से पी स्क्वायर की जगह रखा 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25। 5 से काटा, 5 एकम 5 और 5 से 5 पंजे 25 क्यू स्क्वायर। ये 5 इधर आएगा तो बट्टे में, क्यू स्क्वायर बट्टे 5 बराबर आर स्क्वायर। फिर से सेम कहानी लिखनी है कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा। पी जो 5 है हमारी, वो ऐसी संख्या बन गई, पी को भी विभाजित कर रही है और क्यू को भी। तब दोनों को विभाजित कर रही है तो पी और क्यू का जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जो कि किसके इक्वल नहीं है, पी और क्यू का एचसीएफ इक्वल नहीं है 1 के। तो हम कह सकते हैं अतः हमारी मानी हुई अवधारणा गलत है। और रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप 2-3 बार में समझिएगा, देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा आसानी से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहला आपका काम क्या है, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले परिमेय संख्या मानोगे आप, और जैसे ही आप कहोगे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है तो किसकी फॉर्म में होगी, 3 + 2√5 ये आएगी p अपॉन क्यू की फॉर्म में। अच्छा, यहाँ पे पर अब जो परिमेय संख्या होती है p और q क्या होते हैं, p, q पूर्णांक होते हैं। उसके बाद q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, q = 0। और जो p, q इसका जो एचसीएफ है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 1 के बराबर। क्लियर। अब देखो 2√5, आप इसको इधर ही रहने दीजिए, ये +3 बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, -3। तो ये बन जाएगा p अपॉन क्यू -3। अब ये 2 है, गुणा में है, और गुणा की संख्या हमेशा किधर जाएगी, भाग में। तो √5 बचेगा इधर, इधर बचेगा p अपॉन क्यू -3। और ये 2 कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में। अब आप क्या लिखोगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि √5 एक, जितनी भी रूट वाली संख्या होती हैं वो कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्या। √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा
P अपॉन Q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है। क्लियर। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा P अपॉन Q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती किसके? परिमेय संख्या के। अपरिमेय संख्या इक्वल नॉट परिमेय संख्या। देखो जैसे दो बराबर है किसके? 1+1 के, ये बराबर का साइन है और हम यहाँ लिखते हैं 3, तो ये इक्वल नॉट हो जाता है। इसको बोलते हैं हम इक्वल नॉट, मतलब दो बराबर नहीं है किसके? 3 के। क्लियर है यहाँ तक? अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगी किसके? परिमेय संख्या के। अतः हमारी मानी हुई अवधारणा गलत है। अतः हमारी मानी हुई अवधारणा गलत है और 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, ये हमको कल्पना कर लेनी है। उसके बाद परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन होती है P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P Q पूर्णांक होने चाहिए, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और P और Q का जो HCF है कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। उसके बाद ये प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3, 2 गुणा में है इधर आके भाग में हो जाएगा। हम जानते हैं कि √5 क्या बच गया यहाँ पे? एक अपरिमेय संख्या, और ये क्या है? एक परिमेय संख्या। जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, P अपॉन Q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है किसके? परिमेय संख्या के। अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगी परिमेय संख्या के, इसीलिए हमारी मानी हुई अवधारणा गलत है और 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो फिर से वही हमारी जो कल्पना करेंगे, माना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1/√2 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और अगर 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो किसके फॉर्म में होगी? P अपॉन Q, जहां P, Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। Q की वैल्यू 0 नहीं होगी। P, Q का जो HCF है वो कितना होगा? 1। क्लियर। चलिए अभी यहां से हम देखते हैं इसको व्युत्क्रम लेने पर क्या करते हैं? संख्याओं का व्युत्क्रम लेने पर, संख्याओं का व्युत्क्रम लोगे तो √2/1 लिखो मत लिखो बराबर है, और ये P अपॉन Q क्या बन जाएगा? Q अपॉन P। आप यहाँ एक नोट डाल लें इधर, नोट। परिमेय संख्या का व्युत्क्रम
परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। क्लियर? तो P अपॉन Q एक परिमेय संख्या थी और Q अपॉन P भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। अब हम फिर से वही कहानी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि रूट तो एक अपरिमेय संख्या है। रूट दो एक अपरिमेय संख्या है तथा Q अपॉन P एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती किसके? परिमेय संख्या के। अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती परिमेय संख्या के। अतः हमारी मानी हुई अवधारणा गलत है और एक बट्टे रूट दो एक कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। एक बार इस क्वेश्चन को हम दोबारा से समझ लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हमें सिद्ध करना था कि एक बटे रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। हमने माना एक बटे रूट दो क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय है तो P अपॉन Q की फॉर्म में होगी। पी क्यू पूर्णांक, Q इक्वल नॉट 0 और पी क्यू का जो एचसीएफ है वो कितना होगा? 1 होगा। संख्याओं का व्युत्क्रम लिया हमने। संख्याओं का व्युत्क्रम लेने पे एक बट्टे रूट दो क्या हो गया? रूट दो बट्टे एक। एक अपॉन में लिखो मत लिखो। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, संख्याओं को पलटना। व्युत्क्रम यानी पलटने पर। जैसे ही पलटने पर P अपॉन क्यू क्या हो गया? Q अपॉन P। इसके बाद हम जानते हैं कि रूट दो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है तथा Q अपॉन P एक परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती किसके? परिमेय संख्या के। तो अतः हमारी मानी हुई अवधारणा गलत है और एक बटे रूट दो क्या है? एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। अभी दूसरा क्वेश्चन है 7√5। चलिए यहाँ इसी में ही सॉल्व कर देते हैं। यहीं 7√5। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले माना 7√5 क्या है? माना 7√5 एक परिमेय संख्या है और 7√5 एक परिमेय संख्या है तो क्या होगा? 7√5 बराबर होगी P अपॉन Q के। और ये सारी चीजें इक्वल रहेंगी, P Q पूर्णांक होगा। अभी संख्याओं का व्युत्क्रम लेने पर यहाँ व्युत्क्रम की हमें जरूरत नहीं है। क्लियर? अब देखो यहां से हम क्या करेंगे? √5 ऐसे ही रहेगा। 7 किस में है? गुणा में। इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में। तो P अपॉन Q और ये इधर आएगा बट्टे में 7 और 7 के बट्टे में कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे? 1।
क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से होगी, तो ये बनेगा √5 ऐसे ही रहेगा। एक की होगी P बराबर P और Q की साथ में होगी तो बटे 7 Q। क्लियर? तो ये बन गया √5 बराबर P बटे 7 Q। इसे हटा देते हैं यहाँ से। P √5 बराबर P बटे 7 Q। तो हम जानते हैं कि √5 कैसा है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा P अपॉन 7Q, P बटे 7Q एक कैसी संख्या है? P बटे 7Q एक परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती किसके? परिमेय संख्या के। अतः हमारी मानी हुई अवधारणा गलत है और 7√5 क्या 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। फिनिश्ड। क्लियर है भाई? समझ आ रहा सभी को? हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है 6 + √2। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मानेंगे कि माना 6 + √2 एक कैसी संख्या है? 6 + √2 एक परिमेय संख्या है और 6 + √2 एक परिमेय संख्या है तो किसके बराबर होगी? 6 + √2 बराबर होगी P अपॉन Q के। अच्छा, 6 + √2 P अपॉन Q के बराबर होगा। यहाँ से 6 इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो ये बन जाएगा P अपॉन Q -6, क्योंकि प्लस की 6 बराबर के इधर जाएगी तो माइनस की 6 हो जाएगी। और अब हम आगे लिखेंगे, हम जानते हैं कि √2 कैसी संख्या है? हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा P अपॉन Q माइनस की 6, P अपॉन Q माइनस की 6 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती परिमेय संख्या के। अतः हमारी मानी हुई अवधारणा गलत है और 6 + √2 एक कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जो मैंने ये यूज किया है लास्ट के इन तीनों क्वेश्चंस में, एक ही बार ये जो थ्योरी लिखी हुई है परिमेय संख्या और ये पूर्णांक, ये सभी में सेम था। तो मैंने इसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करके उसी में सारी चीजें यूज कर ली हैं। आपको हर बार हर एक क्वेश्चन में ये अलग से लिखना है सारी चीजों को। अपनी जब नोटबुक बनाओगे तो और एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। एक बार फिर से समझा देता हूँ। 6 + √2 एक परिमेय संख्या सिद्ध करनी है, सॉरी अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो आप इसको क्या मानोगे? एक परिमेय संख्या मानोगे। और परिमेय संख्या होगी P अपॉन Q के फॉर्म में होगी। P Q पूर्णांक होंगे, Q की वैल्यू 0 नहीं होगी और जो P Q का HCF है वो कितना होगा? 1 होगा। 6 + √2 प्लस की 6 इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, इधर बचेगा √2। और हम जानते हैं कि √2 कैसी संख्या? एक अपरिमेय संख्या है और P अपॉन Q -6 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, अतः हमारी मानी हुई अवधारणा गलत है और 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम है। चलिए ये एक्सरसाइज यहीं पर फिनिश होती है और थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ आया है तो अपने ही साथियों को हेल्प करें, इसको शेयर करें और अपने जो ओपिनियन है आपको कितना समझ आया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाएं। थैंक यू।